भारतीय नामवर हिदायतकार और राइटर विक्रम भट्ट की कहानी है सनक, जिसको पाकिस्तानी नौजवान डायरेक्टर हसन फरीद ने खूबसूरत अंदाज से फिल्माया। और अब शायकीन इस फिल्म के लिए काफ़ी पुरजोश है, क्योंकि सनक में एक्शन भी है, रोमांस भी है, क्राइम सीन भी है, थ्रिल भी है। तीनों फॉर्मेट, चारों चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी। इस फिल्म में क्या क्या है ये हमने मजीद जानना है, जिसके लिए हमने फिल्म की कास्ट को आज दावत भी दी है। तो अभी मेरे साथ जो मौजूद है, मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ। सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट, तो मेरे साथ इस वक्त शायरा रॉय मौजूद हैं, जो कि इस फिल्म की हीरोइन भी है, प्रोड्यूसर भी है। और दूसरी जानिब इस वक्त मेरे ये विलन बैठे हुए, जिनकी आंखें भी आपने देखा ऊपर जा रही थी ना, और ट्रेलर के अंदर। तो मुनीब अली मेरे साथ मौजूद हैं, और हीरो हमारे सामने बैठे हैं जनाब जुबैर शारिक। तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल के। मेरे ख्याल है पहले प्रोड्यूसर की तरफ चलते हैं। लेडीज फर्स्ट फिर से। शायरा जी, मुझे बताएगा क्या आपका कैरेक्टर है और कैसा रहा एक्सपीरियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस। हम लाहौर से कराची तक आ गए आपके इस प्रोग्राम के लिए। सफ़र बहुत एक्साइटिंग था। इट वाज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन अ गुड वे। और जो मेरा कैरेक्टर है, आई एम प्लेइंग समायरा खान, जो कि एक बहुत ही टॉप नॉच सेलिब्रिटी है, जिसकी फॉलोअर्स सेलिब्रिटी तो आप वैसे भी हैं, मिस ट्रांस पाकिस्तान भी आप रह चुकी हैं, मुझे पता है। हाँ। तो अच्छा, तो आप सेलिब्रिटी हैं आप, और आपके पीछे दीवाने होके लड़के लगे हुए थे, मुझे कुछ ऐसा फील हुआ है, कुछ ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही है। दीवाना एक है, अच्छा। हद से ज्यादा दीवाना है कि वो उसकी जो दीवानगी है वो सनक बन गई है। अच्छा। और दूसरा जो है, ही इज अ सॉर्ट ऑफ अ प्रोटेक्टर, माय बेस्ट फ्रेंड, जो कि बाद में फिर मेरा लव इंटरेस्ट बन जाता है इस फिल्म में। तो हाँ, आपकी तरफ से उसकी तरफ से, दोनों की तरफ से टू वे ट्रैफिक है। और वो ये है कि दोनों मतलब आपस में आपस में मुझे एक बचा रहा है, एक भगा रहा है। सो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ एडवेंचर इन द मूवी। थ्रू आउट बहुत एडवेंचर, बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे फिल्म। क्या बात है। और सारा शूट पाकिस्तान में हुआ? पाकिस्तान में हुआ। हमने पाकिस्तान का जो टूरिज्म है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, दिखाया है। स्पेसिफिकली हुंजा, ये नारायण का गान साइड, कश्मीर वाली साइड, वी हैव शोड टू द पीपल, बिकॉज आई थिंक इतना टूरिज्म के ऊपर हमारी मूवीज़ में काम नहीं किया गया, जहाँ तक देखा हुआ है। देयर आर फ्यू फिल्म्स जिनमें दिखाया है, लेकिन हमारी फिल्म से प्रॉपरली घर बैठे बैठे वो जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। चले, आपसे और भी मैंने बहुत कुछ पूछना है कि आखिर क्या वजह हुई जो मूवी इतना लेट हो गई, वरना मैं तो बहुत पहले सुन रही थी कि सनक आ रही है, मेरी आप लोगों से मुलाकात भी हुई थी, मैं आपसे पूछूंगी इस पर। लेकिन मुनीब, ये जो आप कर रहे हैं, वैसे तो मुनीब भी माशाल्लाह इनकी ये सेकंड फिल्म है, शॉर्ट फिल्म्स भी करते रहे हैं, बड़े पैशनेट एक्टिंग को लेके, थिएटर को लेके, तो वो उनकी अदाकारी में नज़र भी आ रहा है। कितने डेंजरस किस्म के विलन थे, जरा खुद ही बता दें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरे देखने वालों को बहुत प्यार भरा सलाम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदू किया यहाँ पे। अगर मैं अपने इस किरदार की बात करूँ, तो इस किरदार ने बहुत बहुत बुरे तरीके से जो है ना अपने आप को प्रेजेंट किया है, और जो कि ऑडियंस देखेगी उनको पता चलेगा, तो उनको इस कैरेक्टर के हवाले से बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी जो कि उनको अपनी लाइफ में नहीं करनी चाहिए। वैसे वाकई आजकल तो मैंने ये देखा है, हम लोग तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉमन लोग हैं, जो न्यूज़ से कुछ दूर होते हैं ना, न्यूज़ बुलेटिन्स नहीं सुनते हैं। अदरवाइज ये वाकई रियल में होता है, ये मर्डर्स भी हो जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। यार जरा हीरो साहब आप बताइए, आपका कैरेक्टर कैसा रहा और किस तरह का किरदार है? आप इनके दोस्त हैं ना? आप इनके दोस्त हैं फिल्म में? हाँ। देखिए अब सस्पेंस, अब मुझे नहीं पता आपने कहाँ रखना है, लेकिन जो बता सकते हैं बता दें। सबसे पहले तो देखती आंखों को और सुनते कानों को मेरा बहुत प्यार भरा सलाम, और उसके बाद आप लोगों का सलाम, बोल एंटरटेनमेंट का सलाम को शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और हमें मौका दिया अपनी फिल्म को प्रमोट करने का। तो जहाँ तक बात आपने कही कि मैं इनका दोस्त हूँ, शुरू में नहीं हूँ, बाद में कहीं जाके बन जाते हैं, बाद में कहीं जाके दोस्त बन जाते हैं, अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। जब फिल्म देखेंगी आप तो आपको पता लग जाएगा। तो एक्सपीरियंस जो था बहुत ही एडवेंचरस था, थ्रिलिंग था। और पड़ी है इस फिल्म में आपको बहुत, एक तो होती है फिल्मी मार, एक तो होती है फिल्मी मार ना, विलन से पड़ती है। हाँ। पड़ी है। और मुझे लग रहा है कि इनका हाथ भारी होगा। एक है एक होती है फिल्मी मार। मैंने तो एक्चुअल में इस फिल्म को अपना खून पसीना दिया, बहुत चोटें खाई हैं मैंने इस फिल्म में। और मुआवजा उतना मिला? वो मुआवजा जो है, मुआवजे की जहाँ तक मेरी तरफ देखकर क्यों मुआवजा उतना मिला? प्रोड्यूसर आप है ना, तभी तो पता चलेगा।
मुआवजा जहाँ तक डिपेंड करता है तो ऑडियंस आके पसंद कर जाए फिल्म को, ये मेरा मुआवजा है। क्या बात है। इससे बड़ा मुआवजा, हाँ इससे बड़ा मुआवजा मेरे लिए, इससे बड़ा रिवॉर्ड मेरे लिए कोई नहीं हो सकता, किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी एंटरटेनर के लिए इससे बड़ी चीज और कोई नहीं हो सकती कि लोग उसको अप्रिशिएट कर जाएं। सही। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या सोच के आपने स्क्रिप्ट को साइन किया कि हाँ मैं ये मूवी करूंगा? सबसे पहले तो इसके पीछे 2-3 वजूहात हैं। तो सबसे पहली वजह वो ये है कि जिस कम्युनिटी को लेके हमारी प्रोड्यूसर साहबा चल रही हैं, मैंने सबसे पहले इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस फिल्म को साइन किया कि इस कम्युनिटी को नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट किया जाए। बिल्कुल। दे हैव अ नॉर्मल राइट टू लिव, दे हैव अ नॉर्मल राइट टू स्पेंड देयर लाइफ, दे आर नॉर्मल पीपल लाइक अस। इवन के आई थिंक सो जुबैर, वेरी सॉरी टू से कि जो इश्यूज इनके हैं जो कि इस किस्म के भी हैं, उनको उस तरह से हाईलाइट नहीं किया जाता, वो मीडिया पे रिपोर्ट नहीं होते, वो थानों में उस तरह उन पर कार्रवाइयां नहीं होती हैं कि जिसकी वजह से ये लोग पता नहीं कितना सफर करते हैं जो हमें पता भी नहीं होता। That is true. तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। That is true, क्योंकि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मालिक वो है, क्रिएशन उसकी है, तो उसने कोई चीज़ दुनिया में बेमकसद नहीं बनाई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, किसी पे पॉइंट आउट करने वाले, किसी पे नुक्ताचीनी करने वाले? वी हैव नो राइट। तो सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव मेरा ये था इस फिल्म को साइन करने का। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा रिस्क है, ना करो, डेब्यूटेंट पहली फिल्म है तुम्हारी, क्या बनेगा? मैंने कहा नो, पहली हो या आखिरी हो, आई डोंट केयर, आई विल सपोर्ट दिस कम्युनिटी बिकॉज दे आर नॉर्मल पीपल एंड दे हैव अ राइट टू स्पेंड देयर लाइफ नॉर्मली। खुदा की तख्लीक है तो हम उसमें इस तरह की बात नहीं कर सकते। पहला मकसद मेरा ये था इस फिल्म को मेन साइन करने का, यार आई एम गोइंग टू डू दिस मूवी। फिर सेकेंडली फिर एक अपॉर्चुनिटी, उसके साथ साथ फिर एक शौक। 12 साल की मेरी स्ट्रगल है, 12 साल की स्ट्रगल के बाद मैं आज इस मकाम पे आके बैठा हूँ कि मुझे कोई लीड रोल मिला है किसी भी मूवी के अंदर, और मुझे मौका मिला है अपनी शक्ल, अपने आप को दुनिया को दिखाने का, लोगों को दिखाने का, वो सारी चीज़ें साथ साथ। बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा मुनीब, आपने फिर क्या सोचा था जब आपको स्क्रिप्ट मिला और आपको ये पता चला कि आपने इसमें करना क्या है? अब मार कुटाई भी है, थ्रिल भी है, पंगेबाजी भी है, छेड़छाड़ भी है, तो फिर क्या क्या सोचा था? बहुत ज़्यादा उसका प्यार भी है इसके अंदर। अच्छा। वो अपनी बेसिकली अपने आप में ये कैरेक्टर है। दीवाने गए थे आपके? हद से ज्यादा सिर्फ फिल्म में। और इसके अंदर ये किरदार को निभाने से पहले जब मेरे पास ये कैरेक्टर आया, इन्होंने जब मुझे अप्रोच किया और मुझे कहा कि ये इस तरह से एक ऑडिशन है और इसको रिकॉर्ड करके भेजो, तब तक तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैंने आगे क्या क्या करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता से जब मैंने इनसे पूछना शुरू किया, हम थिएटर के अंदर जिस तरह से एक्सरसाइजेस करते हैं एक्टिंग के हवाले से, तो मैंने अपने वो बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि इसका बचपन कैसा था। वो जब इनसे चीज़ें पूछता रहा वो चीज़ें डेवलप होती रही एंड जिस तरह वो चीज़ें डेवलप होती गई, मैं उसी तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता गया। तो मुझे एक्टिंग के हवाले से अगर पूछा जाए कि मुझे एक किरदार निभाने का मौका मिल रहा है, तो मुझे वो किरदार मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो विलन में आ रहा है या वो हीरो में आएगा या जिस तरह से आएगा, एटलीस्ट मुझे एक एक्टिंग करने का मौका मिलेगा। आप समझ रही हैं बात को कि मुझे एक्टिंग करने का मौका मिलेगा, कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। जो मैं सोचता हूँ, जो एक होता है ना कि मैंने अक्सर एक्टर्स को देखा है जो अपने आप को पहले विजुलाइज करते हैं कि मैं ये वाला किरदार बड़ा अच्छा कर सकता हूँ या मुझे इस तरह की एक्टिंग करनी चाहिए, फिर वो मौका तलाश करते हैं कि स्क्रिप्ट ऐसा आए तो मैं परफॉर्म करूँ। तो मैं हंट एक किस्म का कर ही रहा था, तो वो अल्लाह ने मेरी शायद सुन ली और मैं दिल से चाह रहा था कि कोई अच्छा किरदार निभाने का मौका मिले जो कि मेरी पर्सनैलिटी से कम्प्लीटली डिफरेंट हो। तो एक्टिंग की बेस के ऊपर ये मुझे जब ये चीज़ समझ में आई तो मैंने तो उसको बहुत अच्छे तरीके से परस्यू किया। और अगर दूसरी चीज़ मेरी नज़र में मुझसे पूछा जाए तो मैं इस कम्युनिटी के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, वो इस सेंस में क्योंकि मैं फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ और मेरी 3 शॉर्ट फिल्म्स इनकी नज़र हो चुकी हुई हैं। तो अब ऐसा था कि एक और नजराना पेश किया उन्होंने आपको, 3 नज़र हो चुकी है, एक और है। तो एटलीस्ट इनके लिए चीज़ें नॉर्मलाइज होनी चाहिए ना, तो क्योंकि आर्टिस्ट है ना ये लोग, जो आर्टिस्ट हैं उनके आर्ट को सामने रखना चाहिए, उनको वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए लोगों को। उनको वो एक टैग लगा देना कि जी ये कुछ भी नहीं कर सकते, वो चीज़ बहुत गलत है। तो वो मेरा जितना जिसे कहते हैं ना कि मैं जितना पार्ट दे सकता हूँ इस चीज़ के अंदर, अपनी एफर्ट दे सकता हूँ इनके लिए, वो मैं कर रहा हूँ आर्ट के थ्रू। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मज़ीद एक आधी एक फिल्म मैंने अभी लिखी भी है, तो जो कि मैं इनको जी मैं लिखता हूँ, सिर्फ अपनी फिल्म से लिखता हूँ। सिर्फ अपनी फिल्म से लिखते हैं, वेरी गुड। अच्छा मैं एक बात सोच रही हूँ कि ये जो कैरेक्टर्स आप दोनों के हैं और जो रोल आप लोगों का है,
ये जिस एज में ये होता है ना, ये दीवानगी और ये इश्क और ये तब लड़के लौंडे होते हैं, तो इन लौंडों ने आपको कितना तंग किया, सच्ची सच्ची बता दें आप। इन्होंने मतलब रियलिटी में या मूवी? रियलिटी में, मतलब मूवी शूट पे देर से आते होंगे, सोए रह गए, टाइम पे नहीं आ रहे। we all are very professional. हद से ज्यादा। नहीं We are very professional regarding मुझे this. सुनने दे रहा। सुनिए, अब देखिए कैमरा सामने है तो कोई कुछ भी कह सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ तंग तो किया है, कई सारी चीजों में तंग किया है कि अच्छा मेरे बाल ऐसे नहीं है, मतलब मैं ऐसे से दिख रहा हूँ, ये एडिटिंग में ठीक हो जाएगा। तो ये जो हमारे हीरो साहब हैं, इनके जो ये लुक्स की कॉन्शियसनेस होती है ना, ही इज ऑलवेज लाइक दैट। हेल्थ ये की तो भी है, हेल्थ की भी है। ये मुनीब तो नहीं था देखता स्क्रीन में कि मैं कैसा दिख रहा हूँ एंड ऑल दैट। उसको ये था कि अगर मैं देखूंगा तो मैं थोड़ा बहुत कॉन्शियस ना हो जाऊं। हीरो को तो हीरो दिखना होता है ना फिर। लेकिन वो बस बार बार ना, जैसे अच्छा मुझे इसमें ना मेरा ये, अब मैंने कहा तो मेरी शूट करवा लो फिर, उसका बजट कौन देगा। तो इस तरह बहुत ज्यादा होता था, बट इट वाज कोई ऐसा लम्हा जो बड़ा यादगार हो, जो मतलब आपको हमेशा आप जिसे कहेंगी ना कि इस मूवी का जब जिक्र आएगा आपके जहन में आ जाएगा, वो कौन सा है? हमने गाने जब शूट किए हैं तो उसमें बड़ी एक्साइटमेंट रही है, हमारे जितने भी गाने थे उसमें बड़ी एक्साइटमेंट थी। और इसके अलावा जो स्पेल सारा नॉर्दर्न का था, दैट वाज वेरी डिफरेंट स्पेल। लाहौर में तो हम लोगों ने जस्ट अपनी जैसे डेली लाइफ में हम लोग ने शूट्स के डे निकाले थे, लेकिन हम जब नारायण का गान गए थे, दैट वाज आल्सो अ वेरी रिमार्केबल जर्नी। इसमें बड़ा मज़ा आया था, हमारी एक बड़ी मज़े की टीम बन गई थी। एंड उसके बाद जब हम हुंजा गए थे तब भी हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की थी। ठंड बहुत थी वहाँ पर, मज़ा आएगा फिर तो। हाँ, इसके साथ मेरा एक सीन है मुनीब के साथ ना, वेयर आई एम वेयरिंग अ ड्रेस, गाउन है तो वो स्लीवलेस है। उसमें ये था कि आई हैड टू लिटरली, वो टेक होता था तो शॉल उतारती थी, सीन करती, टेक ऑफ होता था तो फिर शॉल ऊपर लेती थी, और इतना शिवरिंग हो रहा था, बट मज़ा तो आया था, मज़े भी बड़े आए थे। अच्छा, वैसे मुझे बताइएगा कि जब आप लोग कास्ट डिसाइड कर रहे थे, हाँ, तो आपने जब मुनीब को अप्रोच किया, जुबैर को किया, तो क्या यही आपके ज़हन में थे या फिर और भी कुछ ऑप्शंस थी, लेकिन बस फिर आपने इनको चूज किया? मैं दोनों का बताऊँ? दोनों का बताती हूँ। ऑनलाइन ऑडिशंस हो रहे थे काफ़ी वक्त से, ठीक है, आई थिंक 2 महीने ऑडिशंस चले थे, जिसमें से मुनीब ऑलरेडी मेरे फ्रेंड सर्कल्स में था, बट जितने भी मैंने ऑनलाइन ऑडिशंस लिए थे, दे वर नॉट मेकिंग इट के जफ़र का कैरेक्टर जो है, जो संकी है, जो पागल है, जो जुनून है, जिसके अंदर मासूमियत भी है, वो नज़र मुझे आए। तो कई लोगों ने ऑडिशन दिया, जिस तरह उन्होंने आंखें उल्टी की, में मासूमियत तो कहीं नजर नहीं आ रही मुझे तो। नहीं, आपने मूवी जब देखनी है देन यू विल हैव टू सी कि कई जगह रोता भी है, मासूमियत दिखती है, बचपना उसमें दिखता है कि तू मुझे क्यों छोड़कर जाना चाहती है, मैं इतना बुरा हूँ, तो दिखता है। बट उसके अलावा फिर जब मैंने मुनीब को कहा तो मुझे याद आया, मैंने कहा यार मेरा एक दोस्त था जिसने कहा था मुझे एक्टिंग बड़ी अच्छी आती है, उसने काम भी काफ़ी किया हुआ है, मुनीब उसको मैं अप्रोच करती हूँ, क्या वो कर सकता है? और जब मैंने इनको फिर मोनोलॉग भेजा, इन्होंने ऑडिशन दिया, मैंने कहा एक और भेजो, आई वांटेड टू सी हिज बोथ द शेड्स, द मासूम वाला ऑल्सो एंड द एग्रेसिव ऑल्सो। तो फिर मैंने कहा हाँ, मतलब जिसको ढूंढा गली गली वो हमारे अपने घर में मिली। तो वो यहाँ पर ही था मेरे पास। जुबैर का ये हुआ था कि कई ऑनलाइन ऑडिशंस मुझे समझ नहीं आ रहे थे, फिर मैं लाहौर जब पाकिस्तान जब आई थी दुबई से, तो फिर मैंने ऑन ग्राउंड ऑडिशन किए थे, और इनकी मैंने कोई आई थिंक वीडियो टिकटॉक पे देखी थी पहले। तो मुझे एक एजेंसी ने जब सेंड किया था, टैलेंट एजेंसी ने, कि अच्छा ये एक लड़का है, तो मैंने कहा अच्छा लड़का है अच्छा लड़का है, हैंडसम है, बात मतलब बोलने का अंदाज जो उर्दू है और जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है, दैट वाज वेरी क्लीन। तो मुझे लगा कि डायलॉग्स बोलने में आसानी होगी इनके साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट थी हाइट, ठीक है, क्योंकि मेरी हाइट इतनी लंबी है कि मतलब लड़के हमेशा मेरे यहाँ तो बराबर लगते हैं, हमेशा छोटे लगते हैं, तो इनकी हाइट थी जो मुझसे लंबी थी। दिस इज व्हाट आई वांटेड इन अ हीरो, ठीक है, कि मुझे असली में कॉम्प्लीमेंट करें ऑन स्क्रीन। सो ही ऊंचा लंबा कद जो है वो काम कर गया, ऊंचा लंबा कद इनका काम आ गया। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, आप लोगों की मूवी में भाई क्यों कोई आइटम नंबर आपने क्यों नहीं रखवाया? कोई लड़की मतलब कोई हो बड़ी वो चंचल सी, कोई आइटम नंबर है? नहीं है, आइटम नंबर नहीं है, डांस नंबर है, जिसको हमने अभी ही रिसेंटली रिकॉर्ड करवाया है, और वो आई थिंक फिल्म के अंदर शायद वो उस तरह से हम डिस्प्ले ना कर पाए, बट अलग से यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, वो फिल्म का ही हिस्सा होगा। और लेकिन वो इसका आई थिंक एक वजह ये है कि वो ऑलरेडी एक बहुत ही पुराना फेमस सॉन्ग है मैडम नूरजहां का, जो मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा, एक पंजाबी सॉन्ग है जिसको हमने रिक्रिएट किया है हुमैरा अरशद की आवाज़ में।
तो वो गाना जो है वो आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर, जिसमें मैं परफॉर्म कर रही हूँ। ओहो, हाँ, यानी फिर तो है ना, फिर वो जिसको मैं आइटम नंबर कह रही हूँ, देखें वो हीरोइन भी फिर आइटम ही लग रही होती है आइटम। हाँ, तैयार होके ना, लाल लहंगी में सॉर्ट ऑफ यू कैन से दैट। अच्छा, मुझे जल्दी से क्विकली बताना कि टाइम बहुत शॉर्ट है, आपकी मूवी क्यों देखने जाएं? हाँ, बहुत दफ़ा मैं ये पैगाम दे चुका हूँ और आपके प्लेटफॉर्म से एक और दफ़ा मैं ये पैगाम दे देता हूँ कि जो लोग रियलिटी में मोहब्बत का मतलब नहीं जानते, उनको ख़ास तौर पे मूवी देखनी चाहिए। हमारे पास फिल्म्स की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि अच्छी फिल्म्स की ऑब्वियसली, और पाकिस्तानी सिनेमा को आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमें कोई देखने नहीं आएगा। मेरे जैसे और बहुत से अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं जो कि अभी आगे आना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, तो ये आवाम है यही बताएगी। ये जब सिनेमाज में जाएंगे, अच्छी है बुरी है वो आप लोग प्लीज डिसाइड करो, लेकिन सिनेमाज में जाके जरूर जाओ। बिल्कुल, महंगाई भी तो हो गई है ना। अच्छा, आप बताएं। वेल, मेरा ये है कि जो मेरा विजन है उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, बिकॉज अ ट्रांस वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम प्लेइंग अ फीमेल लीड इन अ मूवी, तो ये एक जो वल्नरेबल कम्युनिटी को दिखाया जाता है उस तरीके से आप उनको एक अपलिफ्टेड वे में देखेंगे, एक प्रोग्रेसिव वे में देखेंगे, एंड आई विल बी शाइनिंग ऑन द स्क्रीन। वेरी नाइस, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।